मनीष भैया के यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। मैं मनीष भैया आप सभी के लिए जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के तौर पे ये नहीं समझिए कि ऑब्जेक्टिव ही क्वेश्चन ला रहे हैं, ऑब्जेक्टिव के साथ साथ उसका सॉल्यूशन बता रहे हैं जो आपको 2 नंबर में काम देगा। सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, इसको रिवाइज कीजिए जितना हो सके। हम अब लगातार आप लोग के बीच बने रहेंगे और जितने भी क्वेश्चन ला रहे हैं इसको आपको 2 नंबर में भी काम देगा, ऑब्जेक्टिव में भी काम देगा। सारा को हम जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएंगे वो सारे क्वेश्चन को साइड में सब्जेक्टिव के तौर पर आपको बताते रहेंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, हम देखते हैं क्या है डिफरेंशिएशन का। ये जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ लिमिट है। लिमिट एक बात याद रख लीजिए, एक बात आप लोग याद रखिए कि कोई भी चीज में लिमिट लगा हो, लिमिट जब लिमिट का मान निकालते हैं तो वो कांस्टेंट होता है। आप फर्स्ट ईयर में लिमिट चैप्टर में पढ़े थे कि किसी भी लिमिट का मान क्या होता है, कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट होता है तो जिसमें भी लिमिट लगा रहा है और उसका डिफरेंशिएट क्या निकालने के लिए आप आंख मूंद के जीरो रख दीजिए, तो इसका डिफरेंस ये कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन आपका जीरो होगा। अगला क्वेश्चन हम देखते क्या है। जैसे यहाँ रूट एक्स, आपको फॉर्मूला ही बताए थे कि रूट एक्स कभी भी है, जैसे कि आप याद रखिए रूट एक्स है तो इसका 1/2 रूट एक्स होगा। जैसे कि आपका क्वेश्चन है एक्स है तो एक्स का एक्स के सापेक्ष 1 होगा। यहाँ देखिएगा d/dx ऑफ 1/x है तो इसका -1/x² होगा, 1/x² है। इसी तरीका से हम देखते हैं क्या है कि पावर फंक्शन होता है तो पावर उतर के पावर में एक कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन क्या देखते हैं, डिफरेंशिएट ऑफ जो है अगर मान के चलिए कांस्टेंट होता है तो कांस्टेंट का हमेशा जीरो होता है, हम आपको पहले भी बता चुके हैं। तो यहाँ क्या देखते हैं कि रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स होगा, ये फॉर्मूला ही है, 1/2 रूट एक्स होगा। यहाँ पर देखिएगा यहाँ पे वेरिएबल पे यहाँ पे क्या देखते हैं कांस्टेंट पे पावर वेरिएबल है, तो यहाँ पे हम देखेंगे हमेशा कि जैसे डिफरेंशिएट ऑफ ए पे पावर एक्स है, ये आपका चर घातीय है। अगर ए पे पावर एक्स है तो ए पे पावर एक्स लॉग ए होता है, इसका डिफरेंशिएट क्या होता है ए पे पावर एक्स का, ए पे पावर एक्स लॉग ए होता है। इसी तरीके से डिफरेंशिएट ऑफ आपका 2 पे पावर एक्स है, 2 पे पावर क्या है एक्स है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 पे पावर एक्स लॉग 2 होगा। यहाँ देखिएगा अगर यहाँ कहता है कि 3 पे पावर एक्स का डिफरेंशिएशन आपको निकालना है तो यहाँ 3 पे पावर एक्स लॉग 3 होगा। यहाँ पे अगर आपको क्वेश्चन इसी प्रकार बोलता है 5 पे पावर एक्स, देखिएगा इसी आधार पे हम बताते जाते हैं, आप लोग बनाते जाइए। मान के चलिए कि 5 पे पावर एक्स होगा तो 5 पे पावर एक्स इंटू लॉग 5 होगा, ये इसका डिफरेंशिएशन होता है। इसी तरीका से अगर मान के चलिए डिफरेंशिएट ऑफ 7 पे पावर एक्स होगा तो इसका 7 पे पावर एक्स लॉग 7 होगा, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 5 पे पावर एक्स है, ये चरघाती है तो 5 पे पावर एक्स लॉग 5 होगा, 5 होगा। चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है, tan एक्स स्क्वायर का जो है डिफरेंशिएट करना है। देखिएगा यहाँ हमेशा याद रखिएगा ये ऑब्जेक्टिव ही नहीं मानिए, ये सब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछेगा, इसलिए सब्जेक्टिव में कैसे बनाएंगे देखिएगा। कंफ्यूजन बच्चा को 2 तरीका से होता है, ये एंगल पे पावर है और यहाँ पे हम देखते क्या है y tan एक्स स्क्वायर। हमेशा एक बात याद रखिएगा, ये साइन स्क्वायर एक्स है तो इसको लिख सकते हैं साइन एक्स स्क्वायर। अगर यहाँ tan स्क्वायर एक्स है तो यहाँ स्क्वायर नहीं, ये टोटल पे पावर एक्स होता है। यहाँ पर अगर हमको बोल दिया कि सेक क्यू एक्स है तो ये सेक एक्स के टोटल पे पावर इतना हो जाएगा, हमेशा ये बात याद रखिएगा। तो इसको हम पावर फंक्शन कहते हैं, यहाँ पे पावर है यानी टोटल पे पावर है, ये केवल एंगल पे पावर है। तो एक बात और हमेशा याद रखिएगा, डिफरेंशिएट करना है तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों तरफ एक्स के अवकलन एक्स इधर भी लगाना है और d/dx जो है आपको इधर भी लगाना है। अब देखते क्या है d लिखेंगे क्या कि यहाँ पे देखते क्या है, जैसे d tan x है बटा dx, जो देखिए एंगल में tan के एंगल में जो है वही नीचे रहना चाहिए तो sec स्क्वायर x होगा। जैसे d tan एंगल और नीचे भी रहना चाहिए आपका एंगल, तभी जाके जो है आपका सेक स्क्वायर जो है एंगल होगा, क्या होगा एंगल होगा। हमेशा ये बात याद रखिएगा। जैसे कि हमको डिफरेंशिएट जो है यहाँ tan
tan लालू, यहाँ लालू कह रहा है तो नीचे भी आपको लालू ही रहना चाहिए, तब ये होगा आपका सेक स्क्वायर जो है सेक स्क्वायर लालू। अगर यहाँ कहता है नहीं डिफरेंशिएट ऑफ जो है tan tan मोदी, तो मोदी एंगल में तो नीचे भी मोदी ही रहना चाहिए, तब जाके ये होगा आपका सेक स्क्वायर जो है मोदी होगा। तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ डिफरेंशिएट ऑफ tan tan एक्स स्क्वायर, तो नीचे भी एक्स स्क्वायर होगा, और dx देखिए ये नीचे लगा तो इसको ऊपर लगाना पड़ेगा, dx होगा। तो यहाँ देखते हैं सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यहाँ पावर उतर के पावर में एक कम, यानी 2x सेक स्क्वायर एक्स dx हो जाएगा। तो यहाँ हम देखते हैं क्या है कि y बराबर tan स्क्वायर एक्स है, एंगल पे पावर था, तो इसका सॉल्यूशन ऐसे किए। अब देखते हैं इसको पावर फंक्शन वाले को। अगर पावर फंक्शन वाला आए तो पावर फंक्शन वाला को कैसे बनाएंगे, दोनों तरफ कलन करने पर आपको d बटा dx आपको इधर भी लगाएंगे, तब यहाँ dy बटा dx y का अवकलन, y का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष जाओ dy बटा dx, यहाँ देखिएगा टोटल पे पावर था d tan स्क्वायर x बटा d tan x होगा, ये नीचे है तो ये ऊपर भी होगा बटा dx है, तो यहाँ पावर उतर के पावर में क्या होगा एक कम हो जाएगा। और यहाँ पे tan का देखेंगे, tan का फॉर्मूले होता है sec स्क्वायर x, याद रखिएगा कि एंगल पे पावर है तो ऐसे बनाइएगा, अगर आपका पूरा पे पावर है तो इस तरीका से बनाइएगा। तो हम क्या देखते हैं यहाँ एंगल पे पावर है, तो एंगल पे पावर है तो इसका रिजल्ट आपका 2x सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर। देखिएगा ये सब्जेक्टिव में 2 नंबर में क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछता है, तो दोनों क्वेश्चन को फिर से कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है, जैसे डिफरेंशिएट ऑफ रूट कॉट एक्स डीएक्स है, तो इसका डिफरेंशिएट याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन सब्जेक्टिव में भी पूछ देता है। तो हमको करता है y बराबर जो है ऐसा पूछे तो हम कॉट एक्स होगा। अब यहाँ दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर देखिएगा d बटा dx इधर भी लगेगा और d बटा dx आपका इधर भी लगेगा कॉट एक्स। एक बात समझने का प्रयास कीजिएगा, जैसे कि d रूट एक्स बटा डी एक्स है तो यहाँ 1 बटा 2 रूट एक्स है, d बटा डी एक्स ऑफ रूट लालू है, और यहाँ रूट के अंदर लालू है तो नीचे भी लालू होगा, तो 1/2 रूट लालू होगा। और d बटा डी एक्स ऑफ रूट मोदी है तो यहाँ 1/2 रूट मोदी होगा, याद रखिएगा रूट के अंदर जितना उतना ही रहना चाहिए। तो हम यहाँ क्या देखते हैं डिफरेंशिएट, यहाँ पर डिफरेंशिएट ऑफ y तो dy बटा dx होगा, यहाँ देखिए d कॉट x बटा में d कॉट x होगा, देखिए रूट के अंदर जितना उतना ही नीचे रहना चाहिए, और यहाँ d कॉट x बटा dx होगा, तो यहाँ देखिएगा 1/2 रूट कॉट x होगा, देखते हैं 1/2 रूट x है तो x की जगह कॉट है तो कॉट होगा, यहाँ देखिएगा। और इसका हो जाएगा माइनस कॉट का क्या होगा कोसेक स्क्वायर जो है x हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर इसको लिखिएगा तो कोसेक स्क्वायर x बट्टा में 2 रूट कॉट x होगा। ये इसका जो रिजल्ट आपका आ जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर x बट्टा में रूट ओवर जो है 2 कॉट x होगा। अगला क्वेश्चन हम देखते क्या है, 6ठे नंबर क्वेश्चन हम देखते क्या है, देखिए 2 फार्मूला हमेशा याद रखिएगा, जैसे साइन इनवर्स जो है तो साइन इनवर्स 3x का 3 साइन इनवर्स x का फार्मूला होता है साइन इनवर्स जो है 3x माइनस 4x क्यूब, और cos का होता है cos इनवर्स जो है 4x क्यूब माइनस 3x, ये फार्मूला होता है। तो हम क्या देखते हैं यहाँ पे डिफरेंशिएट ऑफ जो है ये देखिए तो ये 3 साइन x का फार्मूला है, 3 साइन इनवर्स x है, साइन इनवर्स x है तो इसको लिखेंगे 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, देखिए ये सब पूछता है ऑब्जेक्टिव में खूब। अगर डिफरेंशिएट ऑफ जो है 2 साइन इनवर्स कंफ्यूज करने के लिए अगर 2 दे दे, क्या दे दे 2 दे दे, तो 2 को हम क्या करेंगे बाहर करेंगे। देखिए साइन इनवर्स का होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, गुना करिएगा तो 2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, क्या होगा एक्स स्क्वायर होगा। इसी तरीका से हम दिखाएंगे डिफरेंशिएट ऑफ अगर
3 साइन इनवर्स एक्स है, तो यहाँ पर 3, देखिए 3 आ जाएगा और रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर यहाँ पर हमको कोई बोलता है कि डिफरेंशिएट ऑफ जो है 4 साइन इनवर्स एक्स है, तो 4 रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर होगा। तो यहाँ देखिए इसको हम 3 और रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखेंगे, ये लिखेंगे। अगला का देखते हैं, देखिएगा ये क्वेश्चन भी 7 नंबर आपका कई बार पूछा गया है, कई बार पूछा गया। जैसे देखिएगा 2 क्वेश्चन यहीं पर बता देते हैं आपको। ये देखिए आपको लग रहा है कि हम ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं, लेकिन हम प्रयास करते हैं कि ऑब्जेक्टिव के साथ साथ आपका सब्जेक्टिव भी इसी में हो जाए, इसीलिए 2 नंबरिया भी हो जाए। इसीलिए हम बार बार कहते हैं सारा वीडियो को आप ढंग से देखिए, उसको प्रैक्टिस कीजिए, बनाइए। जैसे कि हम देख रहे हैं साइन साइन रूट साइन, एक क्वेश्चन है साइन रूट एक्स है और एक क्वेश्चन है आपका y बराबर रूट साइन एक्स, y बराबर रूट साइन एक्स। देखिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन हम बना रहे हैं, तो यहाँ पर देखेंगे दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो d बटा डी एक्स ऑफ y, यहाँ d बटा दोनों में x के सापेक्ष करेंगे तो रूट एक्स लगेगा। एक बात फिर से देखिए, यहाँ एंगल है, एंगल को हमेशा संतुष्ट करना होता है। जैसे y को dy बटा dx हो जाएगा, आप देखिए साइन है d साइन रूट एक्स बटा d रूट एक्स होगा, ये नीचे है तो ये ऊपर होगा अब बटा dx होगा। देखिए d साइन एंगल बटा d एंगल, ये होगा आपका कॉस रूट एंगल और 1/2 रूट एक्स। यहाँ देखिएगा तो कॉस रूट एक्स और बटा 2 रूट एक्स रूट एक्स होगा। इसी तरीके से अगर इस तरीका का क्वेश्चन है तो दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष क्या करते हैं, अवकलन करने पर, तो देखिएगा d बटा डी एक्स ऑफ वाई होगा, इधर भी d बटा डी एक्स ऑफ जो है रूट साइन एक्स हो जाएगा। अब देखते हैं dy बटा डी एक्स, अभी तुरंत आपको बताया कि रूट के अंदर जितना रहता है उतना ही रहता है, डी रूट साइन एक्स बटा डी साइन एक्स, यहाँ डी साइन एक्स बटा डी एक्स होगा, तो ये 1/2 रूट साइन एक्स होगा और यहाँ पर साइन का होगा cos x होगा, साइन का क्या होगा cos x होगा। यहाँ पर हम देखते हैं cos x बटा में 2 रूट साइन x होगा। तो ध्यान रखिएगा इस तरीका से क्वेश्चन है तो ये सब्जेक्टिव में भी आता है, तो इस सभी क्वेश्चन को एक बार रिपीट करिए। तो देखिए इसका हम रिजल्ट, ये वाला क्वेश्चन हमको पूछा है तो इसका रिजल्ट क्या होगा, cos रूट एक्स बटा रूट एक्स। अब देखते हैं क्या 1 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, डिफरेंशिएट ऑफ जो है 2 tan इनवर्स x विद रिस्पेक्ट टू x है, तो हम इसको कैसे बनाएंगे। देखिएगा हमेशा याद रखिएगा कि tan इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। इसी तरीके से अगर आपको बोले कि 2 tan इनवर्स x, तो इसका 2 बाहर निकल जाएगा, इसका 1 प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर, इसको 2 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो हम इसको 2 रहता है ना, 2 हमेशा गुना में चलाता है, तो इसको डिफरेंशिएट ऑफ अगर कोई बोले 3 tan इनवर्स जो है x, तो 3 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये डिफरेंशिएट ऑफ जो है 4 tan इनवर्स x हो, तो ये 4 tan इनवर्स जो है x होगा। तो इस तरीका से याद रखिएगा। तो यहाँ कहता है 2 है तो 2 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, 3 रहता तो यही आ जाता क्वेश्चन। देखते हैं अगला क्वेश्चन, 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है, साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस कॉस इनवर्स रूट एक्स। एक बात याद रखिएगा, जैसे फार्मूला 3 को याद रखना है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर सवाले नहीं हो सकता है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाई 2 हो सकता है। इसी तरीका से tan इनवर्स एक्स प्लस में कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 होता है, सेक इनवर्स एक्स प्लस में कोसेक इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 होता है। हमेशा याद रखिए साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 होता है, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स पाई बाई 2 होता है, सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स पाई बाई 2 होता है। तो ये दोनों का एंगल जो है सेम होना चाहिए, ये होता है। जैसे साइन इनवर्स अगर मान के चलिए एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स है तो इसका पाई बाई 2 होगा। अगर इसी प्रकार से हम देखें दोनों का एंगल सेम है तो पाई बाई 2 होगा। अगर इसी तरीके से साइन इनवर्स जो है नेहरू प्लस कॉस इनवर्स जो है नेहरू है
तब π/2 होगा। एंगल हमेशा याद रखिएगा, दोनों का एंगल सेम होना चाहिए, तो इसका π/, अगर मान के चलिए कि इसी तरीका से अगर कोई बोल दिया कि साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस कॉस इनवर्स रूट एक्स, तो देखते हैं साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स दोनों एंगल सेम है, तो इसका डिफरेंशिएशन जीरो होता है। तो देखिए साइन इनवर्स जो है रूट एक्स प्लस कॉस इनवर्स रूट एक्स होगा, तो इसका π/2 π/2 का डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा। इसी तरीका से इसका एंगल देखिएगा, एक बात और समझ लीजिए, डी बटा डी एक्स ऑफ साइन 2x है, तो यहाँ डी साइन 2x और जो एंगल में है ना वो नीचे आता है, ये नीचे है तो 2x आएगा बटा dx आएगा, तो d साइन एंगल बटा d एंगल ये हो जाएगा आपका cos एंगल। यहाँ देखिए 2 इंटू कॉन्स्टेंट हमारा x का x के सापेक्ष 1 हो जाएगा 2 cos 2x, तो हम यहाँ क्या पाते हैं कि साइन x का जो है cos x होगा, लेकिन x का जो गुणांक है उससे गुना हो जाता है, तो इसी आधार पर हम कह सकते हैं डिफरेंशिएट ऑफ जो है साइन kx, अगर kx दे दिया तो इसका क्या होगा cos kx होगा, लेकिन kx का जो गुणांक है उससे गुना होगा। अब यहाँ देखते हैं डिफरेंशिएट ऑफ जो है साइन ax है, और ax जो इसका होगा cos ax होगा, और a का जो गुणांक है उससे गुना हो जाएगा। इसी प्रकार से हम देखते हैं क्या है d बटा dx ऑफ जो है साइन 5x, देखिए इसका cos 5x होगा और जो होगा उससे गुना करेंगे, और इसका हमेशा जो x का गुणांक होगा उससे गुना हो जाएगा। तो यहाँ हम देखेंगे साइन का cos 2x होगा, x के गुणांक से हम गुना कर देंगे। इसी प्रकार से हम देखते हैं क्या है यहाँ पर tan का जो है sec स्क्वायर kx होगा, और x का जो गुणांक होगा उससे हम आगे गुना कर देंगे। इसी तरीके से हम देखते हैं इसको थोड़ा y बराबर जो है e पे पावर x क्यू है, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन डी बटा डी एक्स ऑफ ई पे पावर एक्स क्यू है, देखिएगा डी वाई बटा डी एक्स होगा, डी वाई बटा डी एक्स होगा, और यहाँ देखते हैं ई पे पावर एक्स क्यू है तो नीचे भी एक्स क्यू, ई के कपार पर जितना होगा उतना ही नीचे रहना चाहिए, और डी एक्स क्यू बटा डी एक्स है, ई पे पावर एक्स क्यू और यहाँ उत्तर के पावर में एक कम 3x स्क्वायर ई पे पावर एक्स क्यू, यही इसका आंसर होगा। तो हम क्या देखते हैं कि इसका आंसर से देखिएगा, देखिए ये पावर है, तो एक बात याद रखिए कि लॉग एक्स पे पावर इन होता है तो पावर उतर क्या पावर उतर जाता है, इसी तरह से लॉग एक्स स्क्वायर है तो क्या होगा 2 पावर उतर जाएगा एक्स हो जाएगा, पावर उतर जाएगा। तो यहाँ देखिए ना, यहाँ पे डी बटा डी एक्स ऑफ, देखिएगा पावर उतर जाएगा। अब क्या करते हैं, ये कांस्टेंट है, log 3 क्या हो गया कांस्टेंट, इसको बाहर निकाल देंगे, और x यहाँ देखेंगे log 3 into 1 यानी कि log 3, यही इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या देखते हैं, देखिए आपको कंफ्यूज करने के लिए बट्टा में दे दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बट्टा है तो इसको पहले ऊपर देखिए। cosec x का क्या होगा, cosec x का करेंगे तो cosec x हो जाएगा माइनस cosec x इंटू cot x प्लस ई पे पावर x हो जाएगा। करने का दो तरीका देखिएगा ध्यान से, जैसे d बटा डी एक्स ऑफ रूट एक्स है, तो पहला क्या है कि d log रूट एक्स बटा 1 बटा रूट एक्स होगा, log का क्या होता है 1 बटा रूट एक्स, इसका 1/2 रूट एक्स होगा, तो ये दोनों मिलेगा तो x हो जाएगा, दोनों रूट एक्स मिलता है तो x, जैसे कि रूट 2 गुने रूट 2 क्या होता है 2 होता है, रूट 5 गुने रूट 5 क्या होता है 5 होता है, रूट ए गुने रूट ए क्या होगा ए होगा, तो रूट एक्स गुने रूट एक्स क्या होगा एक्स होगा, तो दो को मिलेगा तो ए हो जाएगा। इसी तरीके से दूसरा तरीका से ऐसे भी बना सकते हैं, जैसे dx ऑफ log x पे पावर 1/, रूट का मतलब क्या होता है हाफ पावर होता है, रूट का मतलब हाफ पावर होता है, तो ये क्या होगा पावर उतर के डिफरेंशिएट ऑफ जो है log x हो गया। अब यहाँ देखते हैं 1/2 रहेगा log x
बटा एक्स देखिएगा तो 1/2 रूट एक्स होगा। तो ये भी तरीका से बना सकते हैं, वही आंसर आएगा इस तरीका से भी, यानी कि इसका मान 1/2 एक्स होगा। इसको हमेशा याद रखिएगा, ये बहुत बार पूछा है। 16वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है, देखिएगा ई पे पावर हम आपको बताए थे कि अगर जो है ई पे पावर 3x प्लस 4 है तो याद रखिए ई पे पावर 3x प्लस 4 होगा। अब बट्टा याद रखिए x का जो गुणांक होता है ना उससे गुना हो जाता है डिफरेंशिएशन में। इसी तरीके से डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन करना है x माइनस 4 का, तो यहाँ पे ई पे पावर x माइनस 4 होगा, लेकिन x का गुणांक 1 है तो 1 से गुना होगा। इसी तरीके से अगर करते हैं कि ई पे पावर जो है 3 माइनस 2x है तो ई पे पावर 3 माइनस 2x होगा, और जो x का गुणांक होगा ना, जो x का गुणांक होगा उससे गुना हो जाता है, उससे गुना हो जाता है। तो यहाँ देखते हैं क्या है, ई पे पावर x माइनस 1 का ई पे पावर x माइनस 1 होगा। देखिएगा ये क्वेश्चन कई बार जो है सब्जेक्टिव में भी पूछा गया है। तो यहाँ देखते क्या है, यहाँ जैसे y बराबर जो है देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस में ए एक्स प्लस 1, ये आपको कई बार बता चुके हैं। दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष अवकलन करने और अवकलन करेंगे तो क्या होगा, डी बटा डी एक्स इधर भी लगेगा और डी बटा डी एक्स आपका इधर भी लगेगा। यहाँ देखते हैं क्या है, ए एक्स प्लस 1 होगा और यहाँ पर वाई होगा। अब देखते हैं डी वाई बटा डी एक्स होगा, डी प्लस ए एक्स प्लस 1, जितना है रूट के अंदर वो नीचे भी आएगा। ए एक्स प्लस 1 ये नीचे है तो ये ऊपर भी आएगा, ए एक्स प्लस 1 बटा डी एक्स। अब देखते क्या है कि 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1, यहाँ देखिए 2x प्लस ए इंटू 1 प्लस 0 हो जाएगा। अब देखते हैं 2a, देखिए 2 से 2 नहीं काटेगा, प्लस में a है तो 2x प्लस ए बट्टा में 2 रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 होता है, यही इसका रिजल्ट होगा। तो हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 2x प्लस ए बट्टा में 2 रूट ओवर जो है एक्स स्क्वायर प्लस में, देखिएगा अभी तुरंत बताते हैं, 2 कांस्टेंट है बाहर निकल, ई पे पावर 2x तो ई पे पावर 2x है और x का जो गुना से गुना हो जाता है, यानी कि 4 ई पे पावर 2x होगा हमेशा। sec x का फार्मूले डायरेक्ट हो जाता है, क्या होता है sec x इंटू tan x होता है। हम बताए थे जो c से चालू होता है उसमें माइनस होता है, c से नहीं चालू है तो माइनस नहीं लगेगा। जैसे देखते क्या है 20वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जैसे ई पे पावर cos x है, कभी कभी ये सब्जेक्टिव में पूछ देता है तो ये सबको सब्जेक्टिव के तौर पे याद रखिए। तो यहाँ पर दोनों तरफ x के सापेक्ष x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। तो देखेंगे यहाँ क्या d बटा डी एक्स वाई और d बटा डी एक्स ऑफ ई पे पावर cos x, तो यहाँ dy बटा dx हो जाएगा, d ई पे पावर cos x बट्टा में d cos x, यहाँ d cos x बटा d, देखिए ई के पावर जितना होता है उतना ही नीचे लिखते हैं, यहाँ ई पे पावर cos x हो जाएगा और यहाँ देखिएगा माइनस साइन x, काहे माइनस लगा क्योंकि c से चालू है। अब इसको लिखने के लिए चाहते हैं माइनस cos x साइन x, यही इसका रिजल्ट होगा, यानी कि माइनस ई पे पावर cos x साइन x। अगला क्वेश्चन आपको बताया थे साइन का क्या होगा, कॉस होगा, cos 4x और जो x का गुणांक है ना उससे क्या होगा, गुना हो जाएगा। उसी तरीके से रूट 22वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जैसे y बराबर जो है देखिएगा ये हमेशा सब्जेक्टिव के तौर पे पूछता है हमेशा। तो यहाँ पर दोनों तरफ ये आपका 22 नंबर क्वेश्चन को डील कर रहा है, दोनों तरफ जो है x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या रिजल्ट आता है, d बटा डी एक्स ऑफ वाई और यहाँ d बटा डी एक्स ऑफ रूट tan x, dy बटा डी एक्स डी रूट tan x बटा d tan x,
ये नीचे हुआ। हमेशा हम आप लोग को बताते हैं कि अगर मान के चलिए रूट के बट्टा में x है तो 1/2 रूट x है, और यहाँ पर d/d यहाँ रूट लालू है तो नीचे भी लालू होगा 1/2 रूट लालू, और d/d अगर यहाँ पर रूट मोदी है तो नीचे भी क्या रहना चाहिए मोदी, तो 1/2 रूट मोदी होगा हमेशा। तो याद रखिए रूट के अंदर जितना है उतना ही रहना चाहिए। tan x यहाँ यहाँ x/2 रूट जो है tan x हो जाएगा। तो यहाँ क्या रिजल्ट हो जाता है, tan sec स्क्वायर x/2 रूट tan x। देखिए ये तो फॉर्मूले होता है कॉट का जो होता है, तो 1 बटा जो है -1/c से चालू है 1 + x स्क्वायर। और चलिए इतना ही क्वेश्चन रहने देते हैं, फिर हम आगे इसको छोटा ही वीडियो रखते हैं। प्रयास करेंगे कि एक में 25-30 क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव को डालेंगे, और जिस तरीका से क्वेश्चन बताएंगे उसी तरीका से आपको सब्जेक्टिव टाइप के बताते चलेंगे, ताकि आपको सब्जेक्टिव में भी आसानी मिलेगा। सारे वीडियो को बार बार कहते हैं लाइक कीजिए, जितना ज्यादा लाइक कीजिएगा उतना ज्यादा बच्चे के पास जाएगा, और जितना ज्यादा बच्चा के पास जाएगा उतना ही ज्यादा अच्छे तरीका से हम पढ़ाएंगे, ताकि आज हम लोग का सफर यही समाप्त होता है। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।